Morning children, today we will discuss about the topic narration part 2. Here we will discuss about some of the rules that help us to change a sentence from direct to indirect. एंड सबसे पहले हम प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं कि प्रोनाउंस जब एक डायरेक्ट स्पीच में होता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाने पर किस प्रकार से बदला जाता है। इसके लिए एक नियम है जिसको कि SON नाम से जाना जाता है, सन। एस यहाँ पे स्टैंड करता है सब्जेक्ट के लिए, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। जैसे पहला जो नियम बताता है कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे जैसे इस वाक्य में देखिए आप, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो आई है। ये जो है रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट राम के अनुसार चेंज होगा। अब ऐसा अगर आप इसको समझ लेते, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम लर्निंग इंग्लिश, में अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो ये आई है कौन? आई राम है। नियम भी वही कह रहा है। और अगर आप वाक्य समझ लेते हैं तो वाक्य समझने पर भी आपको वही समझ आएगा। अब यहाँ पे देखिए, राम को हम राम लिख देते हैं, यहाँ पे सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने पर हम जो है यहाँ पे दैट लिख देते हैं, और आई जो है वो ही में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इस बात को जो राम ने कही है वो किसी थर्ड पर्सन के सामने कह रहा हूँ। तो ही यहाँ पे वॉज हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हम प्रेजेंट इनडेफिनिट सॉरी कॉन्टिन्यूस के टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में है। तो ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। अब दूसरे वाक्य में चलते हैं हम। दूसरा नियम बोलता है कि सेकेंड पर्सन चेंजेस टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? मी यहाँ पे। और ये जो सब्जेक्ट है ये बदलेगा इसके अनुसार। जैसे आप वाक्य समझिए, ही सेड टू मी यू हेल्प मी। ये मी कौन है? मी यहाँ पे यू है। तो सेकेंड पर्सन जो होगा, अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में, वो जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो इसको हम बदलने की कोशिश करते हैं। ही टोल्ड मी, यहाँ पे टोल्ड मी सेड टू को हम बदल करके लिखेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमास को हटाने के बाद दैट लिख देंगे। अब ही सेड टू मी यू हेल्प मी। अब ये यू कौन है? ये यू आई है। आई हेल्प्ड हिम। ये मी कौन है? मी यहाँ पे ही है। यहाँ वाला मी कौन है? ये मैं हूँ, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तीसरा है, देयर इज नो चेंज इफ इट इज अ थर्ड पर्सन। कोई बदलाव नहीं होता अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन होता है। कौन? रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे ये ही है, तो आई सेड टू हिम ही इज अ गुड पर्सन। तो मैं थर्ड पर्सन के सामने बात कर रहा हूँ और थर्ड ही पर्सन की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है उसमें कोई बदलाव मैं नहीं करूँगा। आई टोल्ड हिम दैट ही was a good person। इस प्रकार से आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। अब कुछ और चेंजेस हैं, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि अगर इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट स्पीच में शब्द होते हैं तो इनको इनडायरेक्ट में क्या बदला, किस रूप में बदला जाता है, किस शब्द के साथ बदला जाता है। जैसे हियर है, हियर को देयर में, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को जो है वो दोज में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में, टुमारो को जो है द नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में, एगो का बिफोर में, दस को सो में, हैंस को थेंस में, हिदर को थिदर में, एंड कम को गो में। तो इस प्रकार से आप ये बदलाव करेंगे जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य लिख रहे होंगे। अब
टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव किस प्रकार से होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल पास्ट में करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। अब हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बदलते हैं। जैसे यहाँ पे वाक्य है, शी सेड टू मी आई वर्क इन हिंदुस्तान टाइम्स। ये आई वर्क इन हिंदुस्तान टाइम्स जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो आप देखिए, शी टोल्ड मी, सेड टू को मैं टोल्ड में बदल दूंगा, कोमा इनवर्टेड कोमास को मैं हटा दूंगा, यहाँ से दैट लगा दूंगा। अब आई कौन है यहाँ पे, शी सेड टू मी आई वर्क इन हिंदुस्तान टाइम्स, उसने मुझसे कहा कि मैं हिंदुस्तान टाइम्स में काम करता हूँ। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता है तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलता है। तो यहाँ पे ये शी हो जाएगा। शी टोल्ड मी दैट शी वर्कड, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये हिंदुस्तान टाइम्स में आप इसको इस वाक्य में इस प्रकार से बदल सकते हैं। शी टोल्ड मी दैट शी वर्क इन हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक हो गया। लेकिन एक चीज है एक्सेप्शन के रूप में कि अगर वाक्य में कुछ ऐसी बात हो रही हो कि जो पास्ट में भी वही हुई थी और आज भी हुई है, जैसे शी सेड टू हर फ्रेंड आई लिव इन पेरिस। तो हो सकता है जिस समय बात हो रही है उस समय वो पेरिस में हो और आज भी पेरिस में हो, तो हम टेंस में बदलाव न कर करके उसको जैसे के तैसे लिख देंगे। हाँ, प्रोनाउंस में चेंज हो, जैसे शी सेड टू हर फ्रेंड तो शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट। अब ये आई कौन है, आई शी है, तो शी लिव्स इन पेरिस। तो वाक्य के टेंस में हम कोई बदलाव यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसको कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। वाक्य है, मदर सेड टू हर डॉटर ही इज टेकिंग अ नैप। माँ ने बेटी से कहा कि वह सो रहा है। ठीक है। तो इसमें हम इस प्रकार से बदल देंगे, मदर सेट को हम यहाँ पे टोल में बदल देंगे, टोल्ड हर डॉटर दैट। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो इसको हम थर्ड ही रखेंगे, ही वॉज टेकिंग अ नैप। तो इस प्रकार से आप वाक्य को बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट अगर वाक्य होगा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। अब वाक्य देखिए, ही सेड टू मी आई हैव लर्नड इंग्लिश। ठीक है। तो ही टोल्ड मी, कोमा इनवर्टेड कोमा हटाया मैंने, और आई को मैं किस में बदल दूंगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसमें। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड लर्नड इंग्लिश। तो इस प्रकार से आप इस वाक्य को बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किस प्रकार से बदलते हैं। वाक्य है, मिस्टर प्रेसिडेंट सेड टू मी यू हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। यहाँ पे मिस्टर प्रेसिडेंट सेड टू को तो हम जो है चेंज कर देंगे, जैसे कि वो है टोल्ड में, मिस्टर प्रेसिडेंट टोल्ड मी
दैट कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाया। अब ये बताइए यू कौन है? यू बदलेगा मी के अनुसार, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार। तो कौन है ये? आई बन जाएगा। ये आई हैड बीन वर्किंग देयर, हियर का देयर हो जाएगा, फॉर 10 years, फॉर 10 years। ठीक है। उसके बाद सिंपल पास्ट को हम जो है पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। सिंपल पास्ट, जैसे राम सेड टू हिज फादर माय मदर गेव मी द वॉच। गेव जो है वो पास्ट का पास्ट में जो सेकंड फॉर्म आती है उसका रूप हुआ राम टोल्ड हिज फादर दैट, कॉमा इनवर्ट कॉमा बता दिया। अब यहाँ पे माई मदर, ये माई मदर किसके लिए प्रयोग किया गया है? राम के लिए। तो हम क्या करेंगे? हिज मदर हैड गिवन, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में हम बदल देते हैं। हैड गिवन, अब ये मी को क्या कर देंगे? हिम कर देंगे, हिम द वॉच। तो इस प्रकार से आप इसको बदल सकते हैं। अगला आता है पास कॉन्टिन्यूस को हम पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे जेनी सेड टू यू ही वॉज लिविंग बेल्जियम। सिंपल है, जेनी जो है यहाँ पे एक बॉय है, वो मुझसे मतलब आपसे कहता है, सेड टू यू, ठीक है, दैट ही, अगर जेनी लड़का है तो यहाँ पे हम ही कर दें ही वॉज, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे ही का ही रहेगा। ही वॉज लिविंग बेल्जियम। ठीक है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई बदलाव नहीं होता है। एक वाक्य इसमें भी देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट को कैसे बदलते हैं। एलेक्स सेड टू मी, तो यहाँ सेड को हम टोल्ड में बदल देंगे। सॉरी, एलेक्स सेड टोल्ड हिम दैट। अब यहाँ पे यू कौन है? हिम को हम यू कहेंगे। एलेक्स ने उससे कहा कि तुम ने जो है मुझसे मिलना बंद कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ही हैड स्टॉप्ड टू विजिट। अभी यू कौन है? एलेक्स सेड टू हिम यू हैड स्टॉप टू विजिट यू। अब यहाँ का यू को हम यू में ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एलेक्स ने उससे कहा कि तुमने, यू हैड स्टॉप टू विजिट यू, सॉरी ये यू शब्द ही गलत है यहाँ पे। ठीक है, यू हैड स्टॉप्ड टू विजिट, सिंपल ठीक हो गया। यहाँ पे इसको आप विजिट रखिए, क्योंकि आप अपने से यू यू दो बार यू एक ही वाक्य में आ रहा है तो गलत होगा। ठीक है, तो दिस वॉज द सेकेंड part of narration, and please go through this and I hope you will surely learn it. If there is any problem, any confusion, please let me know. I'll surely help you out. So thank you so much.